हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। चलो, हम आज छोले पूरी बनाने वाले हैं और छोले पूरी बनाने के लिए हमने क्या सामान लिया है तो आपको हम दिखाते हैं। तो हेलो दोस्तों, तो ये काबुली चना है, हमने इसको उबाल लिया है। आप देख सकते हैं हमने ओवरनाइट इसको भिगो के रखा था और फिर इसको उबाला है। हमने इसको उबाल के रख लिया है और हम आपको इसको उबालते हुए इसको कैसे उबालते हैं हम आपको वो भी बताएंगे। आपको इसके मसाले बताते हैं। हमने ये मसाले बनाने के लिए कौन से मसाले यूज़ किए हैं। ये मसाला है, इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च और आधी चम्मच हल्दी है और एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है और आधा चम्मच ज़ीरा है और इस अक्खा मसाला है, थोड़ा सा दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, बड़ी इलायची है। इसको हम पीस लेंगे मिक्सर में जब डालेंगे तो। उसके बाद ये धनिया पाउडर है, नमक है, नमक आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और हमने 2 प्याज को बारीक पीस लिया है, देख सकते हैं। एक प्याज को हमने बारीक पीस लिया है और 3-4 मिर्ची लिया है और 2 टमाटर को हमने इसको भी पीस लिया है और ये थोड़ी सी कोथिमीर है। ये तमाम चीज़ें हम आज छोले मसाले बनाने में यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए छोले मसाले बनाने के लिए ये काबुली चना है, हमने रात भर इसको भिगो कर रख दिया था। ये अच्छे से भीग भी गया है। अब इसको हम उबालने जा रहे हैं। तो उबालने के लिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद फिर इसमें हम ये जो चाय की पत्ती बन रही है इसको छान करके इसमें हम डालेंगे। फिर डालते हैं, आपको दिखाते हैं, फिर उबालते हैं। अब हम इसको उबालने जा रहे हैं। चाय की पत्ती के पानी इसमें हम डालेंगे। ये चाय की पत्ती का पानी हम इसमें डाल लेंगे उबालने के लिए। छान के डालें। हमने चाय की पत्ती का पानी इसमें डाल दिया है और इसमें नमक वगैरह भी डाल दिया है। अब इसको 4-5 सीटी में इसको अच्छे से उबाल लेंगे। पूरी के लिए हम आटा गूंदने जा रहे हैं। आटा गूंदने के लिए एक बर्तन ले लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब इसमें हम आटा लेंगे। देखिए, हमने पूरी के लिए आटा ले लिया है। अब हम इसको गूंदेंगे अच्छी तरीके से। हल्का हल्का पानी डालते रहेंगे, उसको अच्छे से गूंदते रहेंगे। ये देखें, आटा हमने गूंद लिया है, अच्छे से गूना गया है बिल्कुल। अब इसको थोड़ी देर हम ढक करके आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। 5-7 सीटी हो गया है कुकर का। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि चना हमारा गला है या नहीं। ये देख सकते हैं चना हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। हमने चने से पानी को निकाल लिया है, पानी को भी अलग रख दिया है। इसको हम अभी यूज़ करने वाले हैं। इसी पानी को बनाने के लिए, छोले बनाने के लिए हमने इसको अलग कर लिया है। चने को हमने अलग बर्तन में निकाल लिया है और पानी को भी अलग बर्तन में निकाल लिया है। अब इस दोनों को छोले बनाने में यूज़ करेंगे। छोले मसाले बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है, उसमें गैस में रख दिया, ये गर्म हो गया। उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। 1 चम्मच घी डाल दिया और इसमें 1 चम्मच हम तेल डालेंगे। ये हम 1 चम्मच तेल डाल रहे हैं। अब चाहे तो तेल में बना सकते हैं, घी में, दोनों में से एक भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तेल गरम हो चुका है, इसमें ज़ीरा डालेंगे। अब इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। हमने इसमें प्याज डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे हम प्याज को। अब हम इसमें मसाला ऐड करने जा रहे हैं। हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ये अक्खा मसाला जो हमने इसको पीस लिया था, ये उसका पाउडर है। लाल मिर्च पाउडर, चिल्ली फ्लिक्स और नमक अपने हिसाब से ले सकते हैं, अपने जायका के हिसाब से। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे। और पिसा हुआ टमाटर भी इसमें हम ऐड कर देंगे और लास्ट में हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे।
हल्के आंच में मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाले को जैसे भुना हो जाएगा तो ये तेल छोड़ देगा, तेल हमारा ऊपर हो जाएगा और मसाला अच्छे से भुना जाएगा। ये देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसमें हम चना डालेंगे। हमने चना इसमें डाल दिया है। इसमें वो पानी यूज़ करेंगे जो चावल हमने निकाल के रखा था, ये पानी हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। इधर हमने एक आलू को उबाल करके मैश करके रख लिया है उसमें डालने के लिए। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, हम इसमें डालेंगे। आलू को डालने से उसकी ग्रेवी अच्छी हो जाएगी और टेस्ट में भी अच्छा इजाफा हो जाता है, इसलिए हम इसको डाल रहे हैं। अब हम इसमें आलू को ऐड कर देंगे, फिर थोड़ा पानी फिर से डालेंगे इसमें हम। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमने इसको सबसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। देखिए छोले हमारा तैयार हो गया है, बेहतरीन। अब हम पूरी बनाने की तरफ जा रहे हैं। हमने 10-15 मिनट आटे को रेस्ट के लिए छोड़ दिया था, ये हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल करके इसको मिक्स कर देंगे और उसका पूरी बनाएंगे। ये देख सकते हैं पूरी बनाने के लिए हमने आटे का बॉल बना के ऐसे रख लिया है। अब इसको हम बेलेंगे। अब बेलने के लिए हम यहाँ से बेलेंगे और थोड़ा आटे में इसको ऐसे करेंगे, मिलाएंगे। उसके बाद फिर इस तरह से चकली बना देंगे इसका और इसको ऐसे बेल लेंगे। इसमें आटा बहुत कम लगाना है, जितना कम हो सके उतना कम आटा लगाइएगा। वैसे ही इंशाल्लाह आटा अच्छे से गुना गया है और अच्छे से ये बेला जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा। ये हम बेल लिया है। अब किसी कटोरी या किसी गिलास के मदद से आप इस तरह से छोटा छोटा निकाल लेंगे। ये देखें हमने इस तरह से गिलास से काट लिया है। ये छोटी छोटी पूरी की शेप दे दिया है इसको। हमने इसको रोटी को ऐसे बेल लिया है। अब छुरी की मदद से हम इसको ऐसे शेप भी दे सकते हैं। इस तरीके से हमने पूरी बेल लिया है, देख सकते हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे डीप तेल में। देखिए हमने तेल को गरम कर लिया है पूरी तलने के लिए। तेल हमारा गरम हो चुका है अच्छी तरीके से। अब हम इसमें पूरी छोड़ेंगे एक एक करके। तेल ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, हल्का नॉर्मल गरम रहेगा। ज़्यादा गरम रहेगा तो पूरी जल जाएगा। देखो पूरी हमारा फूल भी गया है और अच्छे से तल भी गया है। अब इसको बाहर निकाल। इसी तरह से दूसरी पूरी भी डालेंगे हम। इसी तरह सबको फ्राई कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा छोले पूरी बनके तैयार हो गया है। बहुत ही बेहतरीन है और बहुत जल्द बनने वाली छोले पूरी है ये, और सबको पसंद आने वाली है। और अफ्तारी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।